हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल आज और कल। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बारे में। इतने सारे चैनल्स हैं जो हर किस्म की नई नई थ्योरीज हम पर हमको समझाते हुए आज 2 महीने से ये बात चल रही है और सीबीआई की मांग अब जाकर इतना प्रेशर डालने के बाद में आया है। तो हम अगर पीछे जाएं तो पहला तो ये थ्योरी था कि नेपोटिज़म पर बात हुई। नेपोटिज़म बहुत है हमारे मुल्क में, सब अपने अपने बाप अपने अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं और इसकी वजह से दूसरों का हक मारते हैं, स्पेशली बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पर बहुत पैसा है, बहुत पैसा स्टेक पर है, बहुत से करियर्स स्टेक पर हैं। और इनमें अगर कोई नए उभरते हुए कलाकार जैसे एसएसआर, जो आदमी बहुत ही एंटरप्राइजिंग था और बहुत ही अपने मन में आकांक्षाएं अपने मन में रखकर चलता था, ऐसे अभी पता चल रहा है हमको, तो उसको इस बॉलीवुड के या फिर जो भी सरमायाकार हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्रोडक्शन हाउसेस हैं बड़े बड़े, या जिनके माँ बाप एस्टैब्लिश्ड हैं इसमें, तो उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, उनके बच्चों को प्रमोट करने के लिए इस नए कलाकार को इतना दीवार की तरफ धकेल दिया कि ये बताया गया कि नेपोटिज्म की वजह से इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इसने खो दिए और इसको साथी छोड़कर चले जा रहे थे। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस इसको लेकर साइन करके फिर इसको प्रोडक्शन के बाहर कर दिया। कुछ न्यूज़ें तो ये भी आई कि इनसे पैसा भी वापस मांगा गया कुछ प्रोडक्शंस हाउसेस के द्वारा। तो ये सब थियरीज चल रही थी और नेपोटिज्म 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 यही सुन रहे थे हम पिछले 1 महीने के पीछे। बड़े बड़े कलाकार भी आए, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर आए और अपने अपनी बात रखी। नेपोटिज्म तो हर जगह होगा, ये तो एक शब्द ही है जो गलत मतलब निकाल सकते हैं इसका। वरना वैसे तो नेपोटिज्म ये है कि भाई जो माँ बाप अपना इल्म या अपना पैसा जहाँ पर लगाना चाहते हैं, वहाँ अपना टैलेंट भी वो लोग अपने टैलेंट में वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ही प्रमोट करते हैं, किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो। आज अंबानी भी हो, किसी और के बेटे को लाकर तो अपने सर पर नहीं बिठाएगा, वो तो अपने ही बच्चों को प्रमोट करेगा, अपने ही बच्चों के हाथों में अपनी कंपनियों की भागदौड़ संभालने की कोशिश कराएगा। तो ये बोल देना कि नेपोटिज्म है तो ये तो रहेगा, लेकिन इसकी वजह से जो गेम पीछे खेला जाता है, ये कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो गैंगअप होते हैं किसी के अगेंस्ट या किसी नए कलाकार के अगेंस्ट, किसी नए टैलेंट के अगेंस्ट। तो ऐसी मौतें तो बहुत सारी हुई हैं पहले भी। ये पहला हादसा नहीं है जब हम देख रहे हैं कि किसी ने सुसाइड किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ चैनलों ने, न्यूज़ चैनल्स ने इस बात को इतने गंभीरता से ले लिया और इतनी सीरियसनेस से प्रेजेंट किया और उस माहौल को अपने तौर से इन्वेस्टिगेट किया, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो वो बहुत खूबी निभाया अपना हिस्सा, अपना पार्ट, और उसकी वजह से इतने सारे तत्व अब बाहर आ रहे हैं कि एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड नहीं लगती, किसी को भी नहीं लगती, किसी भी एंगल से नहीं लगती। इतने सारे लोग अभी सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके पुराने स्टाफ वाले हों या उनके फैमिली वाले हों, और जिस तरह से मुंबई पुलिस बौखला गई है, इससे भी यही बात पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश ज़रूर हो रही है।
कुछ ना कुछ तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से अर्णब गोस्वामी अपने चैनल पर एक के बाद एक सबूत पेश करते जा रहे हैं, एक के बाद एक खुलासा करते जा रहे हैं, अपने डिबेट्स में हो या अपने न्यूज़ चैनल पर हो, तो इससे यही पता चलता है हर एक को कि ये मौत किसी और डायरेक्शन में हमको ले जा रहा है। और जैसे ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन करके बोल रहे हैं, और हमको भी इस बात से परे नहीं होना चाहिए कि ये मर्डर हो सकता है, क्योंकि हालात वैसे थे, हालात वैसे क्रिएट किए गए, और कितने कुछ प्रमाण हमारे सामने रखे गए इन 2 महीनों में, इन 60 दिनों में। इससे तो यही जाहिर होता है कि ये केस जो है दिशा सलियान के डेथ से कनेक्टेड है। अब आप ही सोचिए, दिशा सलियान एक यंग एस्पिरेंट जो अपनी करियर मुंबई जैसे शहर में बनाने के लिए बैठी है, रातों रात बिल्डिंग से कूदती है, और ऐसे ही किस्से हमने पहले भी देखे। हमको ये बताया गया कि सुबह उठकर बस मौत हो गई, सुसाइड कर लिया, केस बंद। आगे किसी ने केस को आगे किसी चैनल ने किसी भी केस को ले नहीं गए। लेकिन आज वी आर लकी एक मानो में कि हमको ऐसे चैनल भी हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, और इसकी वजह से हमें कई सारे तत्व और कई सारे लोगों की बयानें जो बाहर निकल कर आती हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान होता है कि क्या हुआ होगा। वरना आप सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत 30+ के उम्र में एक उभरता हुआ कलाकार, जिसके कई सारे सपने थे और कई सारा ज़िंदगी का सरमाया वो लेकर चल रहा था, बहुत सारे लोगों को हेल्प करता था, तो वो ऑल ऑफ ए सडन सुसाइड क्यों करेगा? एक थ्योरी समझ में नहीं आती। बस 4 लोगों के सामने डाल देते हैं कि भाई वो बीमार था, वो ये था, अमका था, डमका था। ये कोई पॉकेट्स हैं जो ये स्टोरीज चलाते हैं, जिन पे कतई हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले ये सोचना चाहिए हमको कि क्यों करेगा कोई सुसाइड इतनी यंग एज में, और पीछे पीछे 2-4 हिट्स देने के बाद। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली के पीछे कोई दुख दर्द नहीं है, खुद की स्टोरी में कोई दुख दर्द नहीं है, तो सुसाइड क्यों करेगा? गर्लफ्रेंड के लिए? मेरे हिसाब से तो गर्लफ्रेंड के लिए भी कोई सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये उभरता हुआ कलाकार, इसके अरमान कुछ और थे, आसमान को छूने के अरमान थे इसके। और पहला इंस्टेंस ही जैसे हमको देखने को मिले, कोई इमेजेस उसके डेथ के बारे में, उसके डेड बॉडी के बारे में, तब से ही ये अनुमान लगाया जा सकता था कि जो उसके गले पर निशान पाए गए इमीडिएटली, जैसे व्हाट्सएप पर वायरल हुआ और कई जगह पर वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उससे किसी को भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में एक सुसाइड नहीं हो सकता। और तभी से लोगों के मन में ये शंकाएं, आशंकाएं चालू हुई, और अर्णब गोस्वामी ने केस को आगे लेके गया, और उसने अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू जो कुछ भी हमको दिखाया, ये आज हम सारे देशवासी एक तरह से उसके ऋणी हैं, क्योंकि हमको हमेशा से इन्फॉर्मेशन गलत मिली है, गलत दिया गया है, और हम पर थोपा गया है, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ हैं। जनता जो है हमेशा बेवकूफ़ होती है। इनके सामने कोई भी 2-4 स्टोरीज डाल दो तो ये मानकर चलती है बस अपने अपने गॉसिप में रोज़ कि ये हुआ था, वो तो बीमार था, बस वो तो छोड़ दो उसको, अब तो सुसाइड कर लिया है, वो मर गया तो कौन पूछेगा, ऐसी बातें छोड़ देते हैं। वो जो पॉकेट्स हैं जो ये बात छुपाना चाहते हैं कि असल में बात क्या थी पीछे। और ये गूंस जो हैं, जो पॉकेट्स हैं, ये हैंड इन ग्लव हैं
पुलिस के साथ में। और हम तो जानते हैं ये पुलिस का चक्कर और पॉलिटिशियन का चक्कर और महाराष्ट्र का पॉलिटिकल जो दौर रहा है, मैं जानता हूँ जब से शरद पवार जी सीएम थे तब से हम सुनते थे कि इनके कनेक्शंस अंडर वर्ल्ड के लोगों से है, इनके कनेक्शंस बॉलीवुड के फिल्म स्टार से है। तो ये नेक्सस जो बनता है इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे दिशा सलियान के बारे में कहा जा रहा है एक क्वार्टर में कि उसका रेप हुआ और फिर उसको ऊपर से धकेल दिया गया, और ये धकेलने और रेप के बीच में उसने फ़ोन किया सुशांत को, क्योंकि वो उसको अच्छी तरह जानती थी, उसकी पहले मैनेजर हुआ करती थी। तो अब जाकर के अर्णब गोस्वामी के न्यूज़ चैनल पर हमको ये पता चलता है कि तत्वों से जो दो पहले उनके पास काम करने वाले थे, स्टाफर्स थे, वो लोग आकर सामने बताया कि ये बात हुई है और कुछ तो बात थी जो सुशांत को खाई जा रही थी, और वो एक न्यूज़ चैनल के साथ में अपनी मीटिंग करने वाला था। तो ऐसे किसी दोस्त को बताया उसने, उस दोस्त ने वापस जाकर उन्हीं पॉकेट्स को बताया जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे दिशा के केस में। तो फिर उन लोगों ने ये अरेंज करवाया, फिर से इसको सुसाइड दिखाया और सब लोगों ने मान लिया कि ये सुसाइड है। पहले बिल्कुल 6 घंटों में पुलिस के सोर्सेस ने भी ये बता दिया कि बस हो गया है, सुसाइड हो गया है, केस क्लोज्ड। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्या है डिटेल में किसी ने नहीं बताया, वक्त मौत की क्या हुई वो किसी ने नहीं बताया। और ऐसे हमको ये लोग कब तक, पब्लिक को ये लोग कब तक उल्लू बनाते रहेंगे। एक खराब न्यूज़ देख रहे, हमारा हक बनता है कि हमको सच न्यूज़ मिले। अपने ही मुल्क के लोग अपने ही लोगों के ऊपर गलत न्यूज़ थोपकर, गलत काम करके छुपते हैं। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये लोग वो हैं जो सरकारें चलाते हैं, ये लोग वो हैं जो इकोनॉमी चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो हम जिन पर निर्भर होते हैं। हमारी ज़िंदगी आधी निकल गई, हम मूवीज़ देखते देखते, सिनेमाएं देखते देखते, गाने सुनते सुनते, हम इतना अपनी ज़िंदगी में इनको विश्वास में लेते हैं। और इन लोगों में हम हर किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन इन लोगों में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, होते हैं और हमेशा रहेंगे भी आगे। हमें न्यूज़ सही चाहिए जो हमें आज मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई है आज। इस वजह से अब इन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ऐसी कोई भी हरकत जो शायद दिव्या भारती से हुई हो, या जिया खान से हुई हो, या दिशा सलियान से हुई हो, या वेरी लेटेस्ट सुशांत सिंह राजपूत से हुई हो, ये हरकत ये लोग बार बार रिपीट ना कर सकें। ये नई बात नहीं है कि हम जानते हैं कि पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड में नेक्सस है, और कभी अंडरवर्ल्ड का भी बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था, मुंबई गैंगस्टर्स का, जो बोलते थे कि कहीं भी बैठे हुए रहो, वो देश में हो या बाहर मुल्कों में हो, अपना हाथ चालू होता है उनका, हमेशा रहता है लगा हुआ मुंबई के पीछे, पॉलिटिशियंस के पीछे। आज हम वही फिर से देख रहे हैं कि शरद पवार पावर में आए हैं और एक और हरकत हुई है, किसी की मौत हुई है, कोई लड़की की मौत हुई है, सुसाइड करार दिया गया। कोई यंगस्टर है जो बहुत ही अपकमिंग एंड हार्ड वर्किंग था, जैसे कि उसके वीडियोज़ आज रिलीज़ हो रहे हैं पिछले 60 डेज से। हम देख रहे हैं कि कितना मेहनती था वो लड़का और कितनी उसकी बुलंद इरादे थे, जिसको कुचल दिया गया बहुत 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 वक्त से पहले। अब पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। ये तो सिर्फ ऑनलाइन के या फिर और जो भी वोटिंग सिस्टम के माध्यम से आज हम सीबीआई फॉर सुशांत देख रहे हैं, इसका तो हमें समर्थन करना ही है, और वक्त आया तो हमें रास्तों पर भी निकलना पड़ेगा। आंदोलनों से ही हमारे जो सिस्टम्स है वो बदले हैं थोड़े बहुत, नहीं तो इनको अकल नहीं आती।
ये तो बस बैठे हैं अपना राज जमा कर, किसी को भी मार दें, किसी को भी ख़राब कर दें, किसी का भी कुछ दिखा दें। पुलिस तो इनकी अपनी है, हॉस्पिटल्स भी इनके अपने हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी इनके अपने निकल कर आते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? और ये पब्लिक जो इन पर इतना निर्भर करती है, जो जा जाकर वोट डालती है इनको, ये हमारे राज जो चलाते हैं उनको, एमएलएस को, एमपी को, और ये जो फिल्म स्टार्स हैं जिन पर हमारी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां निर्भर हैं, सिर्फ काम के हिसाब से नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी हमारी ज़िंदगियां निकल गईं इनके ऊपर विश्वास रखते रखते, इनकी फिल्में देखते देखते, और इनकी फिल्मों से हम प्रेरणा लेते लेते। और आज क्या प्रेरणा लेंगे हम इनकी फिल्मों के लोगों से? जो चंद लोग हैं, जो चंद करप्ट पुलिस लोग हैं, जो चंद करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इनको निकाल बाहर करना ही होगा सोसाइटी से। तो आओ हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि हमारी ये जो आज मुहिम है CBI फॉर SSR, ये और ज़ोरों शोरों से चालू हो, ज़ोरों शोरों से लोगों तक पहुँचे, बहुत से बहुत जल्द आवाम तक, इतनी बड़ी आवाम तक पहुँचे कि इतने सारे लोग इसकी मांग करें और जल्द से जल्द ये CBI की जांच चालू हो। बस दोस्तों, मैं आज का वीडियो इससे ही ख़त्म करता हूँ। मैं फिर मिलूँगा आपसे कल, आज और कल में। ये मेरा चैनल का नाम है, देखते रहिएगा। आपको हम अपडेट करते रहेंगे और नए नए न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।